बच्चों, इस समय आपका जो लेसन चल रहा है वो सेकंड लेसन है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो आप इस समय सॉल्व कर रहे हैं और करवाए जा रहे हैं, उन्हें आप समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि जो है 3 चीज़ें पूछी गई हैं, थोड़े से चेंज हो रहे हैं क्वेश्चन, उन्हीं को ध्यान से समझना है। 7वां क्वेश्चन है, एक मोटर कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। विरामावस्था से चलकर कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है। तो 3 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। पहला है कार का त्वरण, दूसरा है कार के संवेग में परिवर्तन, और तीसरा है कार पर आरोपित बल। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको हमें नोट करना है। मोटर कार का द्रव्यमान, जिसे एम से हम दिखाएंगे, 1000 किलोग्राम। चूँकि उसने विरामावस्था शब्द प्रयोग किया तो पहले आपको समझाया गया है कि विरामावस्था जब शुरू में होती है उस समय u 0 होता है, तो u बराबर 0 हो गया, और समय जो है 10 सेकंड है तो t 10 सेकंड हो गया। बाद में चाल जो है वो v कहलाती है, वो हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले हमें जो है इसमें हमें निकालना है कार का त्वरण। तो गति का प्रथम समीकरण का उपयोग करेंगे, b बराबर u प्लस ए टी। इसमें मान को रखेंगे, v बराबर हमारे पास दे रखा है 20, u बराबर 0 है, a की जगह a रखा, और t बराबर हमारे पास है 10। तो 10 जो है दूसरी तरफ जाएगा, वो डिवाइड करेगा 20 को, और इस तरीके से जो मान प्राप्त होगा त्वरण का वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड वैल्यू ज्ञात करनी है, वो है कार के संवेग में परिवर्तन। संवेग आपको मालूम है p से दिखाते हैं, और p बराबर होता है m गुणा v। p की जगह p रखा, m दे रखा है 1000 और v हमारे पास हैगा 20। इन दोनों की गुणा करते हैं तो हमारे पास बनता है 20,000। चूँकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तीसरा मान हमें निकालना है कार पर आरोपित बल। उसमें हम गति का द्वितीय नियम का उपयोग करेंगे, F बराबर ma। F की जगह F रखा, m फिर वही मान है 1000, a अभी जो आपने प्राप्त किया है पहले में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसको रखा, इन दोनों गुणा कर दी तो ये बन गया आपके 2000 न्यूटन। इस प्रकार से हमें तीनों मान प्राप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट में है, और उसमें जो न्यूमेरिकल है तो उसमें सूत्र जो प्रयोग किया गया है थोड़ा सा अलग हटके है, उसे ध्यान से समझना है। संवेग परिवर्तन की दर का एक शब्द का उपयोग हुआ है, और किस तरीके से है वो क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 5 सेकंड तक आरोपित होता है, वस्तु के संवेग में कितना परिवर्तन होगा। इस प्रश्न में संवेग परिवर्तन निकालने के लिए हमें सीधे सीधे जो है P बराबर mv का उपयोग नहीं करना है, हमें दूसरे सिद्धांत लॉज का उपयोग करना है। वो नियम क्या है? वो लॉ है संवेग परिवर्तन की दर बराबर आरोपित बल। संवेग परिवर्तन आपको मालूम P होता है, और किसी की दर अगर ज्ञात करनी है तो उसके लिए डेल्टा t से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये बन गई संवेग परिवर्तन की दर। आरोपित बल को हम F से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से डेल्टा t यहाँ पे जो है समय है, सूक्ष्म समय जो होता है, लिमिटेड समय जो होता है, उसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा t। और जब त्रिची गुणा में ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास सूत्र बन के तैयार होगा, P बराबर F इंटू डेल्टा t। अब प्रश्नानुसार 2 मान दे रखे हैं। बल दे रखा है F बराबर 10 न्यूटन, समय दे रखा है t वो 5 सेकंड। चूँकि हमें सूत्र प्राप्त हो चुका है, P बराबर F इंटू डेल्टा t में मान रखेंगे F बराबर 10 और t बराबर 5, और इस तरीके से जब इनकी गुणा करते हैं तो ये बन जाता है 50, और मान हमें प्राप्त होता है 50 न्यूटन सेकंड। इस तरीके से हमें संवेग परिवर्तन प्राप्त हो जाता है। बच्चों, न्यूमेरिकल को नोटबुक में नोट करके ध्यान से समझना है, रिवाइज करना है। आगे के क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग हटके हैं, ध्यान से समझने हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा जिससे आपको बिल्कुल समझ में आते जाएं और किसी प्रकार की आपको कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले पीरियड में आपको